आज एक बहुत ही विशेष स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ट्रेंड चैनल्स। आप जैसे ट्रेंड चैनल लिखते हैं तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे कौन सा चाहिए? ट्रेंड चैनल बाय चार्ट प्राइम। देखते आता है क्या? हाँ, आ गया है। देखिए ये वाला ट्रेंड चैनल्स विथ लिक्विडिटी, ये वाला जो इंडिकेटर, ये हमारे काम की चीज़ है। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब इसको जैसे ही लगाते हैं तो आपके सामने एक बहुत 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 शानदार एक इंडिकेटर सामने आया है, जो आपको मार्केट का जो पूरा ताना बाना है, जिस प्रकार से मार्केट जा रहा है, जिस प्रकार से मार्केट का चैनल बन रहा है, वो पूरी तरीके से आपको ये बना के दिखा देता है और वो पूरी तरीके से एक रेडीमेड है। जैसे देखिए, थोड़ी देर पहले मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर गया, वो चैनल्स में था, वो चैनल भी आपको दिखा दे रहा है। अब मार्केट आपको थोड़ा नीचे जाता हुआ दिख रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। इससे क्या साबित होता है? इससे आप चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा-सा रंगों का हेर-फेर ज़रूर हुआ है। रंगों का यहाँ पे हेर-फेर से मेरा तात्पर्य क्या है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अगर इसमें कलर बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? कोई बात नहीं। रंगों का हेर-फेर का मतलब है, ये लाल कलर ऊपर होना चाहिए तो हरा कलर नीचे होना चाहिए था। क्योंकि लाल कलर रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को और हरा कलर रिप्रेजेंट करता है सपोर्ट को। खैर, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जो बॉटम लाइन है वो हमारे लिए एक सपोर्ट लाइन है, और ऊपर जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए किस चीज़ का काम करता है, किस चीज़ का मायने रखता है? ये हमारे लिए मायने रखता है कि जब मार्केट यहाँ से टकरा के वापस आएगा, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। अब इसको देख के तुरंत आपके ज़हन में बहुत सारी बातें आती है कि कब हमको यहाँ पे एंट्री का मौका मिलेगा, हम कैसे समझेंगे? बिल्कुल सही बात है। एक इंडिकेटर का इस्तेमाल हम और करेंगे यहाँ पे। उस इंडिकेटर का नाम है टीएमए। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो इंडिकेटर है टीएमए, टीएमए सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर, ठीक है? इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। जैसे इसको चार्ट पे लगाते हैं, इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएँगे और यहाँ पर जो स्टाइल में जाके शुरुआत का जो 3 है और साथ में लाइन्स, पेन लेवल्स रहने दीजिए। इसको अनचेक करना है। साथ में सेंटर्ड टीएमए हाफ पीरियड जो है इसको 30 कर दीजिए। थोड़ा-सा नीचे आएँगे और यहाँ पे जो एवरेज टू रेंज मल्टीप्लायर है उसको कर देंगे 1.2। बस इतना ही हमें करना है। अब समझने वाली बात यहाँ से शुरू होती है कि हम चीज़ों को कैसे समझेंगे कि हमको कहाँ पे एंटर करना है और कहाँ पे एग्जिट करके निकल जाना है। सबसे पहले, अगर मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, ऐसे स्थिति में आपको पुट साइड के तरफ एंट्री नहीं करनी चाहिए। आपको केवल यहाँ पे कॉल साइड में ही एंट्री करनी चाहिए। तो कॉल साइड में हम एंट्री कब करेंगे? जब मार्केट इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे भी कॉल साइड में आपको एंट्री दिखा रहा है, पर यहाँ पे करना सही होता क्या? नहीं होता। जब मार्केट इस जगह पे पहुंचेगा और आपको सिग्नल भी साथ में दिखाई देगा। आप देखिए यहाँ पे आपको सिग्नल भी दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसको अगर बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पे केवल एक सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिग्नल नहीं है। मतलब जहाँ पे आपको सिग्नल दिखाई देगा वहीं से आप अगर एंटर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पे जैसे आपको एक प्राइस एक्शन से भी, सिग्नल से तो काम नहीं होगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन भी क्रिएट हुआ है। हम होल्ड कब तक करेंगे? जब तक मार्केट इस जगह पे नहीं पहुंचेगा और यहाँ पे एक दूसरा बेरिश प्राइस एक्शन नहीं बन जाता, तब तक हम यहाँ पे होल्ड करेंगे रेजिस्टेंस के पास, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे जाके हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है? अब दोबारा से वेट करेंगे कि आपको फिर से एंट्री का मौका मिले। अब देखिए, आपको फिर से यहीं पे एंट्री का मौका मिल रहा है। आप फिर से एंट्री करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको सिग्नल भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से वेट करेंगे हम, मार्केट कब तक फिर से आपको दोबारा से इस एरिया तक, जब तक मार्केट पहुंचता नहीं। देखिए यहाँ पे फाइनली यहाँ पे पहुंच चुका है। फिर से आप यहाँ पर एग्जिट करेंगे। अब इस बीच में क्या क्या हो चुका है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपकी एंट्री यहाँ पे हुई, बीच में यहाँ पे सेल साइड का सिग्नल आ चुका था। एक बार नहीं, दो दो बार आ चुका था। मतलब कॉल साइड का भी सिग्नल आया, सेल साइड का भी सिग्नल आया। लेकिन आप इसको होल्ड किस बलबूते पे कर रहे होते हैं? ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रेंड चैनल है ये आपको बताता है कि देखिए, आप इसमें आराम से आप वेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि क्या ये बीच में आपको छोड़ के जा सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, अब यहाँ पर सबसे
बेहतरीन बात क्या चीज देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट। अब सपोर्ट के नीचे जब पहुंच जाता है तो ऐसे वक्त पे बेहतर होता है कि अब आप ठहर जाइए, अब आप मार्केट के विपरीत जा सकते हैं। अगर आपने यहां पर एंटर करने की कोशिश की तो हमारे लिए एंट्री पॉइंट सबसे बेहतर होता है जब मार्केट ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर जब पहुंचता है। आप अगर थोड़े पहले से अगर ध्यान से अगर देखें तो हम सिर्फ और सिर्फ एंटर तभी कर रहे थे जहां पे मार्केट इस लाइन के जो ऊपर लाइन है इस लाइन के ऊपर है, हम सिर्फ तभी यहाँ पे एंटर कर रहे थे और हर बार सिग्नल वहीं पे ही आ रहा था। लेकिन इस बार क्या होता है, इस बार सिग्नल थोड़ा नीचे आके लगा है और यहाँ पे जो मेन सपोर्ट है उसके नीचे ब्रेक भी हुआ है, मतलब एक ब्रेकडाउन हुआ है। तो जब ब्रेकडाउन होता है तो आपको कॉल साइड में अगर नीचे की तरफ हो रहा था वो कॉल साइड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। अब यहां से मार्केट का रुख बदल गया है। कैसे रुख बदला है आइए मैं दिखाता हूं। अब देखिए यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहां पे और एक चैनल बना, पर इस चैनल में एक चीज की कमी है। वो क्या है, ये पूरी तरीके से रेजिस्टेंस तक पहुंचा नहीं है। हालांकि ये एक डाउन ट्रेंड है, पर डाउन ट्रेंड को तो हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब मार्केट पूरी तरीके से रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा और फिर वहां से गिरना शुरू होगा। तो यहाँ पे चूंकि मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचा ही नहीं है तो हम यहाँ पे बिल्कुल आराम से वेट कर सकते हैं। जब मार्केट यहाँ से फिर से इसके पास जाएगा तो ही हम यहाँ पे एंटर करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए मार्केट यहाँ से विपरीत दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, उल्टा जा रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि इसके ऊपर भी निकल जाए, लेकिन हम तब तक वेट करेंगे जब तक हमें दोबारा, मान लीजिए थोड़ी देर बाद ये मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, ऐसे धीरे 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 करके ऊपर जाता है और ये जो आपको ट्रेंड चैनल जो दिखाई दे रहा है हो सकता है फिर यहाँ पे एक ऐसा बन जाए। यहाँ पे बनने के बाद जब दोबारा मार्केट सपोर्ट के पास आएगा और ऐसा आपको ग्रीन सिग्नल दिखाई देगा तभी हम इसमें एंटर करेंगे, अदरवाइज एंटर नहीं करेंगे। किसी किसी को लग रहा होगा कि ये सिग्नल फेक है क्या, ये प्राइस चले जाने के बाद आता है कि नहीं, ये बिल्कुल रियल टाइम सिग्नल्स है, आप उसकी चिंता ना करें। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, रियल टाइम सिग्नल है। जहां पे कैंडल बनेगा अगर वहां पे रेजिस्टेंस है सपोर्ट है तो आपको वहां पे सिग्नल दिखाई दे जाएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। अगर वहां पर आपको सिग्नल दिखाई देगा तो सिग्नल मतलब अगर वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा तो आपको चीजें वहां पे आराम से दिखाई देगा। देखिए तो इन सब चीजों को जब आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत 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 ज्यादा फिर आसान होने लगता है। पर एक बात है कि इसमें स्टॉप लॉस हिट कभी नहीं होता है, बिल्कुल होगा, इसमें भी स्टॉप लॉस हिट होगा। बस आपको कैंडल्स के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए और अगर मार्केट इस रेंज के नीचे, आपका जो मेन जो एसएल है वो ये नीचे वाला लाइन होगा। कई बार होता है कि मार्केट मान लीजिए यहाँ तक आया, नीचे आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर चला जाता है, ऐसा कई बार होता है। तो आपका एसएल जो होगा वो नीचे वाला लाइन होगा सपोर्ट का और ऊपर वाला लाइन होगा आपके रेजिस्टेंस का। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।